सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोना चांदी जमीन जायदाद और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन सत्संग जी, उसके दिल में दया और संतोष नहीं था। वहीं उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। सेठ हर दिन अपने खजाने को गिनता और उसे ज्यादा कमाने की चाहत रखता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता था। उसे नींद तक चैन नहीं आती थी। दूसरी ओर गरीब किसान दिन भर खेत में मेहनत करता था। शाम को परिवार के साथ मिलकर सादा भोजन करता और खुशी खुशी सो जाता था। सत्संग जी, एक दिन सेठ ने सोचा, यह गरीब बिना धन के इतना खुश कैसे रहता है। उसने किसान को बुलाया, कहा, मैं तुझे 100 सिक्के सोने का देता हूँ, तू इन्हें रख लो। सत्संग जी, किसान ने खुशी से सिक्के स्वीकार किए, लेकिन जैसे ही सिक्के घर लाया, उसका मन बदल गया। सत्संग जी, अब उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई चोरी न कर ले या कम न पड़ जाए। उसने दिन रात सोचना शुरू कर दिया। सत्संग जी, और सिक्के कैसे इकट्ठे किए जाएं। सत्संग जी, वो उसका मन में एक सांसारिक भावना उत्पन्न हो गई। सत्संग जी, धीरे धीरे किसान की हंसी गायब हो गई, नींद उड़ गई और उसके परिवार ने भी उसकी चिंता महसूस की। सत्संग जी, तब उसे समझ आया कि असली सुख सिक्कों में नहीं, संतोष में होती है। सत्संग जी, उसने सिक्के वापस सेठ को लौटा दिए और कहा, सेठ, मुझे गरीबी में शांति सुकून है, अमीरी में बेचैनी है। सत्संग जी, इस तरह उस दिन सेठ ने भिखारी से सीख लिया। सत्संग जी, की असली दौलत धन नहीं बल्कि संतोष और खुशी में है। सत्संग जी, तो हमारे जीवन में वो खुशी लाना है, वो अनुभव लाना है। वो धन जायदाद क्या करेगा जब चैन से कोई नहीं सो पाएगा, चैन से कोई नहीं रह पाएगा। सत्संग जी, हमारे वो भ्रम है, हमारे वो अज्ञानता है। तो सत्संग जी, हमें ज्ञान में आना है, हमें सद्गुरु के दिए हुए मार्ग पे चलना है और हमें इसे मोह माया और इसे छोड़ना है और प्रभु के शरण में लगना है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।